खामगाव येथील शिक्षण क्षेत्रात नावाजलेली द क्रिएटर इंटरनॅशनल इंग्लिश स्कूलचे अध्यक्ष मोहम्मद अतिकुर रहमान निर्दोष. उच्च न्यायालयाचा निकाल. खामगावच्या शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनची FIR केली रद्द. शाळेचे अध्यक्ष मोहम्मद अतिकुर रहमान यांच्या विरुद्ध एका शिक्षिकेने शिवाजीनगर पोलिसात 2025च्या जुलै महिन्यात तक्रार दिली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने शाळेचे अध्यक्ष मोहम्मद अतिकुर रहमान यांनी शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन व शिक्षिकेविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोलिसांची संबंधित चार्जशीट व दाखल केलेले प्रकरणही रद्द केले आहे. काल 9 जून रोजी नागपूरच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. शाळेचे अध्यक्ष मोहम्मद अतिकुर रहमान यांच्या वतीने विधितज्ञ राहिल जे मिर्झा यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. न्यायालयाने त्या शिक्षिकेचा दावा खोटा ठरवीत अध्यक्षाविरुद्ध प्रामाणिक पुरावा FIRमध्ये नसल्याचेही निकालात स्पष्ट केले आहे. यावरून अध्यक्ष अतिकुर रहमान यांचा अर्ज मंजूर करून शिवाजीनगर पोलिसात दाखल असलेली त्यांच्या विरुद्धची FIR देखील चार्जशीटसह रद्द केली आहे. याबाबत शाळेचे अध्यक्ष अतिकुर रहमान यांच्याशी साइन दैनिक खबरें शाम तक ने बातचीत केली. काय म्हणाले आपणच ऐका. सर, आपके खिलाफ में खामगांव के शिवाजीनगर थाने में एक टीचर ने कंप्लेंट दी थी. उस कंप्लेंट के बाद में आपके खिलाफ में FIR लॉन्च हुई थी. तो अभी क्या स्टेटस है उस FIR का? हाँ, वो FIR जो लॉन्च हुई थी शिवाजी पुलिस स्टेशन में, उसको हमने चैलेंज किया था नागपुर हाई कोर्ट में और उसका केस चल रहा था. तो कल ही ऑर्डर आया है. उसमें जो है हाई कोर्ट ने वो FIR को क्वैश कर दिया है. कहा ये कहकर कि इसमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन थी वो सब झूठी थी, गलत थी. वहाँ पर उनका भी वकील आया था, हमारा भी वकील है. पूरे सबूत गवाह और डिस्कशन हुआ और उसके बाद अदालत ने फाइनल ये डिसीजन लिया कि ये सब झूठा था और उसको पूरी तरह से क्वैश कर दिया गया. तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है. हमारे कंट्री की हाई कोर्ट ने उसको डिसीज़न दिया है कि ये FIR पूरी तरह से क्वैश हो जाएगी. तो ये सब झूठ था जो साबित हो गया. हाँ, हाई कोर्ट में एडवोकेट राहिल मिर्ज़ा जो है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने इस केस को हैंडल किया है और बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें रखी है. सामने वाले वकील को भी उन्होंने काउंटर किया है और बेंच ने 2-3 बार जो है सिटिंग में सब मुद्दे सुने, उनके भी हैं, हमारे भी. और ये राहिल मिर्ज़ा सर की बहुत एफर्ट्स हैं इस क्वैशिंग के लिए और वी आर ऑल थैंकफुल टू हिम. मैडम जी, आप क्रिएटर स्कूल के प्रिंसिपल हैं. आपके प्रेसिडेंट के खिलाफ में एक लेडी टीचर ने कंप्लेंट दाखिल की थी और उस कंप्लेंट के समय में एक्चुअल में सत्यता क्या थी, क्या घटना क्या हुई थी? वो घटना के टाइम जब सर टीचर से बात कर रहे थे तो ऑफिस में हमारे कोऑर्डिनेटर प्रेजेंट थे. ऑफिस के बाहर भी एक टीचर खड़े थे और ऑफिस के बाहर बच्चे भी खड़े थे. और वो टीचर ने मुझे खुद ईमेल लिखा था कि सर ने उन्हें डांटा है, सिर्फ डांटा है कोऑर्डिनेटर के सामने. बट वो सर इस चीज़ के लिए, अपनी गलती के लिए सॉरी बोलने के लिए रेडी नहीं थे. ईमेल के अंदर क्या माफ़ी मांगा था उन्होंने? ईमेल में उन्होंने क्लियर लिखा था कि मुझे सर ने सिर्फ डांटा है और आप मुझे स्कूल में आने दीजिए. तो हमने उन्हें यही बोला था, आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लीजिए. बट वो अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे. यानी पुलिस स्टेशन में जो उन्होंने जानकारी दी थी वो गलत है? जैसे वो जानकारी पूरी गलत है और हमने सब CCTV फुटेज प्रोवाइड की है. उसके बेसिस पर वो FIR क्वैश हो चुके हैं और सारा गलत साबित हो चुका है मामला है. वो उसमें कोई भी सत्यता नहीं है. उसका रीज़न ये है कि एक टीचर पर्सनल ग्रेड के लिए या पर्सनल कोई उसका पर्पस साध्य करने के लिए या पर्सनल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए किसी पर प्रेशराइज नहीं कर सकती है. तो यहाँ पे मैंने जब भी यहाँ पे मैं थी 10 साल से और जब भी मैं सर को जानती हूँ, उसमें मुझे ये चीज़ पता है कि जो चीज़ हुई है वो टीचर ने उसके पर्सनल पर्पस के लिए स्कूल को प्रेशराइज करने के लिए की है. उसका रीज़न ये है कि जब मैंने सर की केस देखी तो वहाँ पे जब मैंने कोर्ट में वो केस देखने के बाद ये जो चीज़ें मुझे नज़र में आई वो ये थी कि कोई केस में 2 FIR नहीं बनती है.
इसमें 2 एफआईआर बनी है। एक फर्स्ट जो उसने पहली एफआईआर ये की थी, उसमें उसने उसका रीज़न जो भी उसके साथ उसका कहना था कि सर ने बात की है, जो भी किया है, तो वो क्लासरूम में हुई है। वो इंसिडेंट के बारे में उसने क्लासरूम ही बताया था और वो वैसे ही एफआईआर थी और उसके लिए हम एंटीसिपेटरी वो एफआईआर की कॉपी लेकर एंटीसिपेटरी के लिए गए थे। तो वहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब हमने वो अप्लाई किया था, तब जो जज साहब थे उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज थे उसको देखकर और जो टीचर वहाँ पे या जो कोऑर्डिनेटर यहाँ पे मौजूद थे सर के साथ, वो कोऑर्डिनेटर का एफिडेविट देखकर, ये दोनों चीज़ें देखकर तुरंत ये फैसला किया कि एंटीसिपेटरी बेल अप्रूव्ड हो गई है।